बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्या बरसात को लेकर संकेत हैं, वायु गुणवत्ता कहाँ कैसी है और खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ। देश के तमाम हिस्सों में 5 बड़ी खबरों में क्या कुछ खास है, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बरसात को लेकर यहाँ संकेत जारी किए गए। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से बिहार की बात करते हैं, कुछ इलाकों में भारी बरसात के आसार हैं, तो यहाँ पर भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से बात सिक्किम की कर लेते हैं, कुछ जगह भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिक्किम में भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो भारी बारिश के चलते सतर्क रहने की जरूरत और सतर्क रहने के यहाँ पर संकेत जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है तेज हवाओं की रफ्तार, तो यहाँ पर तेज हवाओं के चलने की संभावना जारी की गई है। इन तमाम बड़ी बातों पर, बड़ी मौसम की खबरों पर नजर बना के रखें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के तमाम हिस्सों में बदलते हुए मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। देश के तमाम हिस्सों में मौसम को लेकर क्या अलर्ट है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, सारी जानकारी लेंगे अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, उत्तराखंड तथा तेलंगाना में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम हिस्सों में जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है, तो बरसात के क्या संकेत हैं। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या आकलन जारी किए गए हैं। शुरुआत करते हैं देश के तमाम हिस्सों की बात करेंगे और आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। सबसे पहले रुख करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, जहाँ पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24
से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत देखने को मिलेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। वहीं बिहार की बात करें, वहाँ पर भी अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, झारखंड या गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं उड़ीसा की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत के रुख कर लेते हैं, जहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की, जहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं लक्षद्वीप की, जहाँ पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। साथ ही तेलंगाना, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, अनेक जगह पर बरसात के संकेत हैं। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। यानी दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों में इस प्रकार से मौसम आपको देखने को मिलेगा आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं विदर्भ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, मराठवाड़ा की, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से कोई बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कुछ स्थानों पर यहाँ पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब की, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के लिहाज से। उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन तमाम जगहों पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है और बरसात दर्ज की गई है। तो बरसात को लेकर पिछले 24 घंटे में इन तमाम हिस्सों में इस प्रकार का माहौल देखने को मिला। वहीं पूर्वोत्तर हिस्सों की बात कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम जगहों पर अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई कई स्थानों पर। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के लिहाज से। बात करते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बात कर लेते हैं मैदानी भाग की, जिसमें छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर बरसात देखने को मिली पिछले 24 घंटे के भीतर। वहीं बात करें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बात करें गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से मैदानी भाग के इन तमाम हिस्सों के अंदर कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से मौसम का हाल देखने को मिला। आगे हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे मौसम से जुड़ी हुई, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, और देश के तमाम हिस्सों में बदलते हुए मौसम का असर देश के तमाम हिस्सों के तापमान पर कितना हुआ है, अब बात करेंगे उस बारे में और आपको बताएंगे देश के तमाम हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में, जिसमें रुक करते हैं पहले लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और गिलगित की तरफ, जहां पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करें उत्तराखंड,
पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो इन राज्यों में अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही बात करें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान जो रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। बात करते हैं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की, जिसमें तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान इस प्रकार से देखने को मिला। दक्षिण भारत के कुछ और हिस्सों का रुख कर लेते हैं। पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। वहीं अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की, जहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तमिलनाडु के मदुरै की, जहाँ पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। 39.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान इस समय मदुरै में दर्ज किया गया है। तो मदुरै सबसे अधिक तापमान स्थान रहा जहाँ पर दर्ज किया गया। साथ ही अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें या फिर नज़र डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। साथ ही बात करते हैं अब असम और मेघालय की, जहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। पूर्वी मध्य प्रदेश, कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की, जहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं बात करते हैं असम के हाफलॉन्ग की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 17.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान देश के असम के हाफलॉन्ग में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से रही, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। एक बार फिर से रुक करेंगे अपने एआई एंकर भूमि की तरफ और जानेंगे देश के तमाम हिस्सों में वायु गुणवत्ता की स्थिति इस समय किस प्रकार से दर्ज की गई है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। जबकि पुणे की वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी अच्छी रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 41 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 59 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। अब इन तमाम बदलते हुए मौसम, बदलते हुए तापमान और बदलते हुए वायु गुणवत्ता के बाद हम जानेंगे देश के जो तमाम प्रमुख पर्यटन स्थल है वहाँ पर मौसम में क्या बदलाव आएगा। आपको जानकारी देंगे पर्यटन स्थलों पर मौसम में किस प्रकार से तब्दीली देखने को मिलेगी, वहाँ के तापमान में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। जानेंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपने पर्यटन की तैयारी कर सकें। बढ़ते हैं आगे लद्दाख के लेह की तरफ, जहाँ पर बुधवार को तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए। गुरुवार को मौसम में तब्दीली, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत। शुक्रवार को मौसम में फिर से तब्दीली, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शनिवार को फिर से मौसम में तब्दीली, कई जगह बादल, कई जगह धूप खिलने के संकेत छाए रहेंगे। वहीं बात करें अधिकतम तापमान की, जहां पर 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस का हाल देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो बुधवार गुरुवार 2 दिन बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं शुक्रवार शनिवार मौसम में तब्दीली ही, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत भी जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जाने वाले यात्री इस प्रकार के मौसम और तापमान के लिए तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं अब उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पर बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात करें तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं शनिवार की बात करें तो यहाँ पर कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दीघा की, जहां पर बुधवार को गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत हैं। वहीं गुरुवार शुक्रवार शनिवार बाकी के 3 दिन यहां पर भी कई स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी और चारों दिन यहां पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करें तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन ईटानगर में कई स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही चारों दिन ईटानगर में बरसात के संकेत भी जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी पर्यटन की स्थिति से तैयारी कर सकते हैं। ईटानगर में मौसम और तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जानते हैं तमिलनाडु की ऊटी के बारे में। बुधवार को यहाँ पर कई स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। वहीं गुरुवार शुक्रवार शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम में तब्दीली है। कई जगह पर अधिकतम तापमान की बात करें तो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। तो ऊटी का भी मौसम आपके पर्यटन की स्थिति से अनुकूल है, आप इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की, जहाँ पर बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार
चारों दिन मैसूर में गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी, लेकिन चारों दिन यहाँ पर बरसात के संकेत भी जारी किए गए हैं। बात करते हैं अब गोवा के पणजी की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन पणजी में बरसात के संकेत हैं। कई स्थानों पर बरसात दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान की बात कर ले तो पणजी में बरसात के साथ साथ 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। तो गोवा में आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल और तापमान इस प्रकार से नजर आ सकता है। बात करते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की, जहां पर बुधवार को कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। वहीं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन कई क्षेत्रों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से रत्नागिरी में। न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की देखभाल की। इस समय आपको फसलों की देखभाल के कौन से तौर तरीकों में बदलाव करना है, आइए ये जानकारी लेने के लिए रुक करेंगे अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तरी गुजरात में कपास, मूंगफली और तिल के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। अरंडी, मक्का और सब्जियों के खेतों में भी निराई का काम करते रहें। मध्य गुजरात के किसान धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाकर रखें। दक्षिणी गुजरात के भारी बारिश वाले इलाके में धान और गन्ने की खड़ी फसलों से बारिश का फालतू पानी बाहर निकालें। सब्जियों के खेतों और बागानों में भी फालतू पानी जमा ना होने दें। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठार क्षेत्र में साफ मौसम होने पर ही फसलों में जरूरत के हिसाब से कीटनाशक, कवकनाशक और उर्वरक का छिड़काव करें। दलहनी, तिलहनी और सब्जियों वाली फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। बेलदार पौधों, केले, टमाटर और अन्य पौधों को सहारा देने का काम करें। गन्ने के पौधों को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 पौधों को आपस में हरी पत्तियों से बांध दें। निमाड़ घाटी क्षेत्र में सब्जियों की खड़ी फसलों और सब्जियों की नर्सरी में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाके में खेतों में जमा बारिश का फालतू पानी बाहर निकालने का काम करें। मध्य प्रदेश के कैमोर पठार इलाके में मक्का और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी सुनिश्चित करें। यहाँ के किसान दलहनी और तिलहनी फसलों में फालतू पानी जमा होना ठीक नहीं है। राजस्थान में बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र में तैयार बाजरे की कटाई करें। संक्रमणकालीन मैदानी क्षेत्र में मूंग, मोठ और उड़द की कटाई करें। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में मूंग, मोठ और लोबिया की कटाई करें। यहाँ के दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र में उड़द और मूंग की कटाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश के मौसम के हिसाब से खेती किसानी में किन तरीकों में बदलाव करना है, कौन सी फसलों की बुआई करनी है और जो फसलें बुआई की जा चुकी हैं उनकी देखभाल में क्या परिवर्तन करना है, आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल से। मध्य महाराष्ट्र में धान, गन्ना, अरहर, सोयाबीन, मक्का एवं सब्जियों के खेतों से, मराठवाड़ा में गन्ना, ज्वार, सोयाबीन, हल्दी एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से तथा विदर्भ में अरहर, कपास, सोयाबीन, मक्का एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। तेलंगाना में धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, अरहर, हल्दी और सब्जियों के खेतों में अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी हेतु पर्याप्त जल निकासी सुविधाएं सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में धान, मूंग, उड़द, अरहर एवं सब्जियों के खेतों में अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था करें। आंध्र प्रदेश के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई जारी रखें। दक्षिणी क्षेत्र में कुल्थी की बुआई करें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी संक्रमण क्षेत्र और उत्तरी संक्रमण क्षेत्र में परिपक्व उड़द एवं मूंग की कटाई करें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। दक्षिणी शुष्क क्षेत्र में मूंग, अरहर, फील्ड बीन तथा लोबिया में यदि कम बारिश के कारण मिट्टी की नमी कम हो गई हो तो हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है।
उप हिमालय पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में अमन धान एवं मिर्च, करेला, परवल, भिंडी, बैंगन इत्यादि सब्जियों के खेतों से और पहाड़ी क्षेत्र में उड़द, रागी, अदरक, डेली खोरसानी एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था बनाए रखें। तो किसान भाई इन सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे शलजम की बुआई को लेकर। शलजम एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इसके काफ़ी पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं, लेकिन इसकी बुआई को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। शलजम को तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा, पूसा कंचन और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीटों का भी हमला हो सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से YouTube पे भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे हमेशा की तरह। उस QR कोड को भी आप स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर के इस कार्यक्रम को दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी दिखाई गई जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम के से जुड़ी तमाम नई जानकारियों से। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाज़त, लेकिन बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं अमरूद के भाव। गुजरात की गोंडल मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,750 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की रोहतक मंडी में अमरूद 1,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अमरूद के सौदे 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं पपीते के भाव। हिमाचल प्रदेश की रुड़की मंडी में पपीते का भाव रहा 4,500 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में पपीता 1,700 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में पपीते के सौदे 1,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आइए जानते हैं अनार के भाव। हरियाणा की पानीपत मंडी में अनार का भाव रहा 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में अनार 10,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में अनार 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। मैंने बिना तुम्हारी राय जाने तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है। पहले कार्ड देख ले तू। एक मामूली अपाहिज एम्प्लॉय के साथ मेरी शादी फिक्स करवा दी आपने। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे DD नेशनल पर।
मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।